नमस्ते साथियों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नए कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आज आप सबका स्वागत करती हूं। आज बात करती हूं कानपुर के गंगा मेला के विषय में। तो कानपुर का गंगा मेला तो मेरे हिसाब से पूरे भारत के लोगों को पता ही होगा कि कानपुर का जो गंगा मेला है ये किस लिए फेमस है। कानपुर के होली का जो त्यौहार है ये 7 दिनों तक क्यों मनाया जाता है, कानपुर के लोग तो जानते ही होंगे, आसपास के लोग भी जानते होंगे। और मैं चाहती हूँ कि पूरे भारत के सभी लोग ये जानें कि कानपुर में ये गंगा मेला क्यों मनाया जाता है और ये 7 दिनों तक रंगों का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो जो हमारे जैसे बुज़ुर्ग वगैरह, मैं चूँकि बिलोंग करती हूँ लखनऊ से, और मैं शादी के बाद जब कानपुर आई तो मैंने लखनऊ में सुन रखा था कि कानपुर में 7 दिनों तक रंग खेला जाता है। तो मेरे अंदर ये उत्कंठा थी जानने की कि आखिर कानपुर में ही 7 दिनों तक रंग क्यों खेला जाता है। क्योंकि बचपन में बड़ा शौक़ होता है सभी बच्चों को रंग खेलने का, तो मुझे भी बड़ा शौक़ था रंग खेलने का। तो मैं सोचती थी कि कानपुर में क्यों नहीं हम रहते जा कर के, तो वहाँ 7 दिन तक हमें रंग खेलने मिलेगा। तो जब मैं यहाँ आई शादी होने के बाद में, तो पता लगा कि कारण क्या था। तो वो कारण मैं चाहती हूँ आप सबको भी पता लगे कि ऐसा क्या कारण हुआ जो यहाँ पर 7 दिनों तक होली खेली जाने लगी, 7 दिनों तक रंग का जो त्यौहार मनाया जाने लगा। तो यहाँ पर जो 7 दिनों तक त्यौहार मनाने जाने का तो कोई ऐसा पहले से कोई ट्रेंड नहीं था। यहाँ पर एक तो होली होती थी, छोटी होली, जिसमें भी होलिका दहन होता था और अगले दिन लोग रंग खेलते थे और होली अपना जो है इसी तरीके से मनाते थे। और रंग पंचमी होती थी जो कि कृष्ण जी से संबंधित थी, तो पंचमी को कृष्ण जी के साथ रंग खेल करके होली का त्यौहार पूर्ण मान लिया जाता था। और उसके पश्चात फिर अष्टमी आती थी, उस दिन अपना देवी जी की पूजन और ये सब करके और पूरा मतलब त्यौहार पूर्ण हो जाता था। लेकिन कानपुर की जो होली की जो परंपरा थी उसके पीछे का कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। यहाँ पर क्या था कि कानपुर में जो हटिया क्षेत्र है, यहाँ पर ये कानपुर का हृदय माना जाता था और माना जाता है। इसमें लोहा कारोबारी, यहाँ पर कपड़ा कारोबारी, यहाँ पर धातु के कारोबारी, यहाँ बहुत बड़ा मतलब हब था। यहाँ पर बहुत बड़ा जो सेंटर, जो कि कार्यक्रम जो भी जो व्यापारिक लोगों का हब होता था, तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग यहीं पर उनका अपना बिजनेस था और पूरा सेंटर था कानपुर का, तो लोग यहीं पर इकट्ठा होते थे। तो उस समय, बात उन दिनों की है, 1942 की ये बात है, जब सेठ गुलाबचंद जी जो यहाँ के बड़े मशहूर व्यापारी माने जाते थे और वो क्रांतिकारी भी थे, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, क्रांति के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनमें बहुत सारे लोग थे। जैसे बालकृष्ण शर्मा नवीन जी थे, मैं उनका नाम आपको पढ़ के बता देती हूँ, मुझे संभवतः सारे नाम याद नहीं होंगे। तो उसमें थे जो है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी थे, रघुवर दयाल जी थे, मुंशी राम सोम जी थे, जागेश्वर त्रिवेदी जी थे, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी थे, बुद्धूलाल मेहरोत्रा थे और हामिद खान वगैरह जितने भी थे, इन सब ने उनके पास बैठ करके ये मनाया, मतलब ये जो है क्रांति के विषय में अपना वहाँ पर जन आंदोलन के लिए ये लोग इकट्ठा होते थे। और वहीं से ही एक चिंगारी उठती थी कि अपने क्षेत्र में किस प्रकार से हम लोग अपने देश को स्वतंत्र करवाएं, इस तरीके की बातचीत वहाँ से उठती थी। तो जब ये होली का त्यौहार आता था तो जाहिर सी बात है कि हमारे भारतीयों में खासकर उत्तर भारत में, चूँकि मथुरा यहीं उत्तर भारत में है, वृंदावन यहीं है, बरसाना यहीं पर है, तो यहाँ पर क्या होता था कि होली का त्यौहार कृष्ण जी के जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में होने के कारण लोग जो है इसको काफ़ी अच्छे से मनाया करते थे। तो वही चीज़ यहाँ कानपुर में भी थी कि लोग का होली बहुत अच्छे से मनाते थे। तो जो अंग्रेज़ यहाँ पर उस समय थे, यहाँ पर राज्य कर रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने इस चीज़ को बैन कर दिया कि कोई रंग नहीं खेलेगा।
तो जब ये सारे जब गुलाब चंद शर्मा जी जो थे, इनके पास सारे इकट्ठे थे और ये बड़े ही धूमधाम से और बड़े ही पैमाने पर सारे व्यापारियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ये होली का त्यौहार मनाया करते थे। पूरा व्यापार मंडल, चूँकि हटिया जो था बहुत बड़ा हब होता था, तो पूरे कानपुर के लोग और बाहर से भी लोग इनके पास आते थे और ये सब मिल करके एक बड़ा उत्सव जैसा मनाया करते थे। तो जब अंग्रेज़ों ने इस उत्सव को मनाने के लिए मना कर दिया, तब भी इन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो अपना त्यौहार हम मनाएंगे और हम आपको तो कभी किसी चीज़ के लिए रोकते नहीं, तो हम अपना त्यौहार अपने अनुसार मनाएंगे। और उन्होंने इस चीज़ के लिए बिल्कुल मना कर दिया। तो जब मना कर दिया तो होली के दिन उनको वहीं हटिया क्षेत्र से उनको गिरफ्तार कर लिया गया और सरसैया घाट के पास स्थित जिला कारागार क्षेत्र जेल में उनको कैद कर दिया गया। तो जब उनको कैद कर दिया गया तो ये सारे के सारे जितने उनके साथ में क्रांतिकारी थे, वो सारे जो है जागेश्वर त्रिवेदी जी और बालकृष्ण शर्मा नवीन जी और श्यामलाल गुप्ता जी और ये सारे के सारे मिल करके जो हैं, और पूरी कानपुर की जो भीड़ थी, पूरे व्यापारी लोग थे, व्यापारी गण, इन्होंने जा कर के वहाँ पर और जोश के साथ इन्होंने बगावत करी और पूरे जोश और खरोश के साथ और रंग खेलना शुरू कर दिया कि अब देखते हैं आप क्या करोगे। लोग तो मतलब आपने इस तरीके की चीज़ कहीं और नहीं देखी होगी, गोलियां चलाते, बम मारते और इस तरीके की सारी चीज़ें सब तरीके से बगावत की गई, परंतु रंग खेलकर बिरले तरीके से जो है ये मनाया गया कि बगावत उनको दिखाई गई, बगावत की गई। ये बिरला कार्य कानपुर के क्षेत्र के लोगों ने किया, कानपुर के व्यापारियों ने किया था। तो जो है ये 7 दिनों तक जो है इस तरीके से वे पूरे शहर में रंग खेलते रहे, पूरे शहर के लोगों ने रंग खेला और आसपास के लोगों को भी अपने पास बुला लिया कि यहीं पे आकर के होली खेलते हैं। हमारे जो शहर के सबसे बड़े सेठ गुलाब चंद जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके साथ और भी साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो सारे लोगों ने 7 दिनों तक जेल के आसपास खूब हुड़दंग जैसे मचा के रखा था, पूरा घेर के रखा था जेल को, और होली खेलते रहे थे और उनकी एक नहीं सुनी किसी भी तरीके से। तो 8वें दिन अंततः हार कर अंग्रेज़ों को गुलाब चंद जी को रिहा करना पड़ा था। तो उस तरीके से जो ये बगावत से जब उनको थक कर हार कर जब उन्होंने गुलाब चंद जी को 7वें दिन जो है उनको रिहा किया गया, तो उस दिन अश्विन नक्षत्र था। तो इस नक्षत्र में जब रिहा हुए तो तब से लेकर के इनको तब उनको लेकर के जब हटिया गए अपने गांव में, वहाँ बड़ी सकरी गलियाँ हैं, उन सकरी गलियों में भी आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जब इतनी भीड़ जाती है तो ठेला वहाँ से आज भी निकलता है। ऊपर से लोग फूलों की बारिश करते हैं, वही और क्रांतिकारियों को याद करते हैं। और सुबह जो है यहाँ आज भी हम देखते हैं कि उनके नाम का दीपक जला करके और राष्ट्रगान गा करके और वहीं से उनके साथ में होली का शुभारंभ किया जाता है और उसके बाद फिर वो 7 दिनों तक होली होती रहती है। तो जब गुलाब चंद जी को रिहा किया गया और वे हटिया क्षेत्र में अपने क्षेत्र में पहुँचे, तो वहाँ से फिर रंगों का ठेला निकला और वो रंग उड़ाता हुआ सब लोग खुशी खुशी मनाते हुए निकले और फूलों की बारिश होती रही। और वो सरसैया घाट में जाकर के उधर मेला लगा और उस मेले में उन्होंने पूरा दिन फाग उड़ाया, रंग उड़ाया, खूब रंग खेला। तो ये उस दिन जो उस नक्षत्र में जो था, जिस नक्षत्र में वे रिहा हुए थे, तब से लेकर उस दिन जाकर के उन्होंने होली को पूर्ण माना। तो आज भी मतलब इतने वर्षों के बाद भी आज भी हम हमारे कानपुर में इसी तरीके से होली का त्यौहार आज भी मनाते हैं। हालांकि रंगों का ये हो गया है कि लोगों में रंग खेलने की प्रचलन कम हो गई है, प्रथा कम हो गई है, लेकिन रंग जो है जो गंगा मेला वाला दिन होता है, जो नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र में अवश्य ही ठेला निकलता है और उस ठेले वो हटिया क्षेत्र से ठेला निकाल करके और उसी तरीके से फूलों की बारिश करते हुए जब वो ठेला वहाँ से निकलता है तो बड़े जोश व खरोश के साथ मैं 2-3 बार मैं गंगा मेला में मैं भी शामिल हुई हूँ। बड़ा आनंद आया। वहाँ पर पूरे शहर के लोग अपने व्यापारिक जितने भी व्यापारी गण हैं वो अपना छोटा छोटा स्टॉल वहाँ लगा देते हैं और वहाँ पर ये नहीं कि वो अपना सामान लगाए हुए हों, वो अपना स्टॉल और अपना बैनर वगैरह लगा करके वहाँ पर और रंगों के साथ में वहाँ पर उपस्थित
रहते हैं। तो जब वो ठेला वहाँ पे पहुँचता है, ठेले को लेकर के लोग गाते बजाते हुए वहाँ पहुँचते हैं, तो वो रंगों की बौछार वहाँ पे होती है। और उसके बाद फिर सरसैया घाट में जा कर के ये जो होलीहार होते हैं, ये एक मानक उस रूप में मान लेते हैं कि ये वही लोग हैं, आए हैं जो ये रिहा हो करके, और वो जाके सरसैया घाट में फिर स्नान करते हैं। वहाँ से स्नान करने के बाद गंगा माँ को अर्घ दे करके और शिव जी के पूजन अर्चन करके जब वापस लौटते हैं, तब से ये उनका होली का त्यौहार ये पूर्ण मान लिया जाता है। तो तब से लेकर के आज तक हमारे कानपुर में ये गंगा मेला का जो त्यौहार है, इतने उल्लास और हर्ष के साथ जो मनाया जाता है 7 दिनों तक। तो मैं चाहती हूँ कि जहाँ तक ये वीडियो जाए, ये सब लोग जाने कि कानपुर का गंगा मेला तक मनाया जाने वाला ये होली का त्यौहार क्यों मशहूर है। तो संभवतः आप लोगों को भी ये जानकारी मिली होगी। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा कि दूर दूर तक ये बात जाए, और वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो जय हिंद।